सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तपस्या की चर्चा चल रही थी और मनुस्मृति के 2 श्लोक हमने देखे थे। उच्चारण एक बार करेंगे एक साथ मिलकर के। तपो मूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं सुखं तपो मध्यं बुधै प्रोक्तं तपो अन्तं वेददर्शिभिः यद्दुस्तरं यद्दुरापं यद्दुर्गं यच्च दुष्करं सर्वं तत्तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्। तो यह हमारे जीवन को तप से भरने के लिए 2 श्लोक यदि हमारे जीवन में उतर जाएं तो हम तप की महिमा को जो है कभी भी न भूल करके इसको सदा सर्वदा सर्वत्र अपने स्वभाव में ला करके जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। एक छोटे छोटे व्यवहार को आप देखिए कि संसार में जो कुछ, पहला ही जो श्लोक कहा तपो मूलम इदम सर्वम दैव मानुषकम सुखम, जो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुख है वो चाहे सांसारिक सुख हो या दिव्य सुख हो, संसार इस धारा में भी इस परस्परता में भी यदि हम रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि का सुख लेते हैं तो वो भी थोड़ा सा उधर ध्यान देना पड़ता है, या अपने संस्कारों से हम बंधे होते हैं उधर ध्यान चला जाता है। चाहे क्षणिक सुख हो या दीर्घ काल का सुख हो वो सुख मिलता है। आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, किसी को उससे सुख की प्राप्ति हो रही है, किसी को कष्ट भी हो रहा है, किसी को लगता है कि नहीं सुनना चाहिए, उसको अनेक प्रकार के कार्य हैं, चिंता अन्य प्रकार की है, लेकिन उनको छोड़ करके, भूख प्यास छोड़ करके, सर्दी गर्मी को छोड़ करके जब व्यक्ति कोई कहीं पर जाता है तो उसकी एक कामना होती है, चाहना होती है, वह सात्विक हो सकती है, राजसिक हो सकती है और तामसिक हो सकती है। तो यही 3 सुखों के लिए तो लोग अपना अपना जो है कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। कोई जो है सात्विक सुख के लिए तप करता है, कोई राजसिक सुख के लिए, कोई तामसिक सुख के लिए करता है। उसकी चर्चा पहले हो चुकी है। और इस 3 सुखों से कोई चौथा सुख नहीं है। उसके लिए व्यक्ति अपने अपने विवेक के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार उसको धारण करते हैं, परंतु तप उनके मूल में है। वो दिव्य सुख हो चाहे संसार का सुख हो, जो बात कही है दैवम मानुषकम, अर्थात जो मानवी जो पार्थिव सुख है, पृथ्वी का जो सुख है वो तो क्षणिक है, और जो दिव्य सुख है, दिव्य सुख का मतलब आप ध्यान लगाएंगे, समाधि को प्राप्त होंगे तो उससे दिव्य अलौकिक सुख की प्राप्ति होगी। उसके लिए भी तप आपको करना पड़ेगा, उसके मूल में तप है। और लोक का जो सुख है उसके लिए भी चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो या वाचिक सुख हो, उसके लिए हम तपस्या करते हैं, यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, वर्क हार्ड बोलते हैं ना, बहुत कठोर परिश्रम उसके लिए करना पड़ता है। तो ये तप है। और आगे कहा कि तपो मध्यम बुधै प्रोक्तम तपो अंतम वेददर्शिभिः, जो अंत तक सुख देने वाला भी है वह तप ही है। तपो मध्यम बुधै प्रोक्तम, जो चाहे वह मध्य में हो, सबका जो मुख्य आधार वो तप ही है। और इस सुख को सदा जो है मध्यस्थता को बरकरार करते हुए, बीच में सुख को ध्यान में रखते हुए यह चलता रहता है।
और अंत तक भी वह सुख के लिए ही यह तप का जो है अपने व्यवहार में सदा आचरण करता रहता है। और अंत का जो श्लोक है यद दुस्तरम यद दुरापम यद दुर्गम यच्च दुष्करम, संसार में जो कुछ भी है है। यहाँ पर और थोड़ा सा ध्यान देने देने की बात है। वह कठिनयो हो तो भव सागर इसको बोलते हैं। भव सागर, भव सागर है जहां संसार वैराग्य जतो में इस से जाया जाए, ये तो व्यक्ति जो है रसातल है। तो एक बार इसको अच्छी प्रकार से
असफल गया तो कम से कम उसको 99 जाएगा। कार्य करते हैं, जैसे कोई अष्टाध्यायी याद कर रहा है, बीच तक तो व्यक्ति तैर रहा, बहुत कठिन लग रहा, फिर भी वो पार कर जाऊंगा, इस नहर को पार कर जाऊंगा। ऐसे ही संसार में कभी दूर आपा यदि करेंगे तो वही तो बड़ा सहज को प्राप्त हो जाता है। यच्च कर्म मतलब कठिनता से मतलब वो भी जो किया ना जा सके आता है। इदम कार्य कर्म अच्छा
से तप चाहे कोई हो जाते हैं होते हैं तब अर्थात ना करना पड़े तम चानुपदेत यच्चान्यादपि दुष्कृतम। तीन दुष्कृतम
प्राप्त कर लेता है। तपसा ऐसा इस उनको भी मनुष्य यदि किसी से कोई दुष्कर्म हो गया है, यदि त्रुटि तो कभी घबराना नहीं चाहिए। दूर हो सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव है। का पश्चाताप करना, पश्चात जो तप, जो हमारे वाणी व्यवहार में त्रुटियां हैं, जो स्वभाव में त्रुटियां हैं, उनको हम ठीक कर ले, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो और इस जगत में हम आए हैं तो जीवन को अच्छा बनाएं और इस जीवन से हम कुछ ऐसा करके जाएं जिससे लोगों का और इस जगत का कुछ कल्याण हो सके। महापुरुषों की सन्निधि को प्राप्त करके, उनके विचारों को सुन करके वैसा जीने का हम प्रयास करें, और ऐसा करेंगे तो उसमें कोई शंका ही नहीं है। रोज हम ऐसा करने का प्रयास करें, स्वाध्याय करें, तप करें, जप करें, ताकि हमारे अंदर की जो कमी है, हमारे अंदर का जो अभाव है, वह अभाव दूर हो सके और जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकें। बहुत ही उन्नति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना ही मनुष्यता है। और जिस वस्तु का व्यक्ति लक्ष्य रखे वह उसके लिए तप करे। बिना तप के हम लक्ष्य कितना भी बैठे बैठे बनाते रहें, उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। हम बैठे बैठे सोचे कि हमको जाना है, अभी जो है मुंबई जाना है या गंगोत्री जाना है, दिल्ली जाना है, आप बैठे बैठे कितना भी विचार करो, कितना भी संकल्प करो, क्या आप पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते। आपको चलना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा, आपको तप की भट्टी में
जो है अपने आप को तपाना पड़ेगा, तब जाकर के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति वस्तु को जो है कठिनता से जो भी मिलने योग्य है, जिसको वह समझता है कि यह कठिन है, तो उतना ही उसमें कठिन पुरुषार्थ करे, उतना ही उसमें कठिन जो है तप करे, तब जाकर के उसकी प्राप्ति होगी। क्योंकि तप सबसे ज्यादा बलवान है, तप से ज्यादा कोई बलवान नहीं है। व्यक्ति लगा रहे लगा रहे लगा रहे बिना किसी जो है अवरोध के, चरैवेति उसको सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे वो साधना के लिए हो, चाहे संसार के सुख के लिए हो, चाहे दिव्य सुख के लिए हो। क्योंकि जो है कहा कि निरंतरता में ही हमको सफलता की प्राप्ति होती है। तो हम ऐसे ही निरंतर स्वाध्याय करते रहें और उसको जीवन में उतारते रहें। आज की कक्षा को यही विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।